नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 में जो एनटीपीसी एग्जाम मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले तो परसेंटेज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर ईजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। तो 3 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 3/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है, यानी कि 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 5% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 5 × 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। तो जब भी 5% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/20 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है। अगर जनसंख्या अगर 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 × 20, 20 × 25, 5 से 5 कट जा रहा, 1 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 20 का 5% की वृद्धि हो रहा है। तो इस 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 20 + 1। अब जनसंख्या 21 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया, 3 वर्ष तक दिया गया, तो फिर से 20 से 21 हो जाएगा और फिर से 20 से 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल तक दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400 × 20 आपका 8,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 9,261 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर जनसंख्या 8,000 रहा होगा तो अब 3 साल बाद जनसंख्या 9,261 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। शुरुआत में जनसंख्या 8,000 नहीं है, एक्चुअल डाटा दिया गया है 16,000 है। इस 8,000 से 16,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 8 दूना 16, कहीं ना कहीं 2 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हुई क्वेश्चन पूछ रहा। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या 9,261 ना होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18,522 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 18,522 हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने उन्हें 10% और घटा दिया। उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 4/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 25% की कमी दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया 10% की कमी दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे कि 25% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 25 × 25, 25 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा 10%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की क्वेश्चन में दिया गया। अगर कमी दिया तो नीचे वाला डाटा से ऊपर डाटा घट जाएगा, अगर वृद्धि दिया तो नीचे वाला डाटा से ऊपर डाटा जुड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दिया गया तो ये 4 है, 4 से 1 घट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 10 है, 10 से पूरा टाइम घट के कितना हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 4 40 हो जाएगा और 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर शुरुआत में उसके पास 40 रुपये रहा होगा तो लास्ट में उसके पास शेष कितना बच रहा, 27 रुपये बच रहा। तो कितने की कमी हो रहा है आपका, 13 की कमी हो रहा है। किस पर, इस 40 पर 13 की कमी हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 दूना 40, आपका 20 × 25 100 हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 65/2 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे
2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 32.5%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिचा ने एक कार 6,50,000 रुपये में खरीदी और उसे 7,80,000 रुपये में बेच दी, उसने कार पर कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 4/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। आप जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, रिचा ने एक कार 6,50,000 रुपये में खरीदी, 6,50,000 रुपये में खरीदा गया और खरीदने वाला मूल्य हो जाता है सीपी। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और उसे 7,80,000 रुपया में बेच दिया गया और बेचने वाला मूल्य हो जाता है एसपी। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, रेशियो में निकालेंगे, 4 0 से 4 0 कट जाएगा। आप समझ सकते हैं अगर कार का मूल्य 65 रुपया रहा होगा तो बेचा जा रहा है 78 रुपया में, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है आपका, 13 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, इस 65 पर 13 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 13 का 13, 13 × 5 = 65, 5 से कितना पे जाएगा ये, 5 दूना 10 0, तो कहीं ना कहीं 20% का लाभ हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आदमी के काम के घंटे में प्रतिदिन 35% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 25% की कमी आई, तो उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 4/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 35% की वृद्धि दिया गया, 35% की वृद्धि। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 25% की कमी दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 35% ही फ्रैक्शन में कितना होता है, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। आपका 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 0, 7/20 निकल के आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा आपका, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 35% की वृद्धि दिया गया। अगर वृद्धि देगा तो नीचे वाला डाटा से पूरा डाटा जुड़ जाएगा, अगर कमी देगा तो नीचे वाला डाटा से पूरा डाटा घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया, तो 20 से ऊपर डाटा जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। इस डाटा में क्या दिया, कमी दिया गया, तो 4 से ऊपर डाटा एक घट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये 27 दिया कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। अगर उसके पास 80 रुपया था तब 81 रुपया आ रहा, तो कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, 1 की वृद्धि हो रहा, किस पर, 80 पर 1 की वृद्धि हो रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 के 80 हो जाएगा और 20 × 25 100, 5 × 5 = 5/4 निकल के आ रहा, 5/4 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 × 4 आपका 1.25% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1.25% हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में किसका किसका बात हुआ है, ए और बी का बात हुआ है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर बी अगर 100 होगा तो ए जो होगा बी से 20% कम है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा, यानी कि 100 में 20 माइनस करेंगे तो ये डाटा 80 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार तो 20 अधिक है, और जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए के वेतन से दिया गया है, तो ए का डाटा कितना है आपका 80 है, और जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, इस डाटा को ऊपर में लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 का 20, 20 के 80 हो जा रहा, 4 से कितना पे जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 25% की वृद्धि हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 25% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।